ये साइन नहीं कर सकता, कभी इसे साइन करा के देख लेना। अगर ये साइन कर दे तो राजनीति छोड़ दूंगा। बौखलाए हुए हैं, अपना चुनाव खराब कर रहे हैं। एक दुष्प्रचार मेरे खिलाफ कर रहे हैं कि मैंने किसी को समर्थन दे दिया। मैंने किसी को समर्थन नहीं दिया। गुंडा बदमाश बिल्लू पहलवान है, उसका परिवार है, कितने ही लोगों के साथ रोजाना झगड़ा करते हैं। और ये अन्याय और अनीति पिछले 30 साल से चली आ रही है। अब लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बार लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। इस बार जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। ये 100% चुनाव हारेगा और अपने घर बैठेगा। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। फरीदाबाद निकाय चुनाव की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली सीट पर अभी हम मौजूद हैं, वार्ड नंबर 24 में। कल का जो माहौल हुआ उन्हें जी, उसको कैसे देखते हैं? कल पार्षद के भाई मोहर सिंह ने अपने लाला जी हैं सुनील गोयल जी, उनको धमकी दी कि हमारे साथ लगो, नहीं तो तुम्हारे साथ मारपीट करेंगे, 2 तारीख के बाद तुम्हारे मकान तोड़वा देंगे, तुम्हारे जान से मार देंगे। तरह तरह की लोगों को धमकी दे रहे हैं। बॉबी यादव है, उनको भी धमकी दी। बहुत लोगों को धमकी दी जा रही है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, वो बौखलाए हुए हैं, अपना चुनाव खराब कर रहे हैं। एक दुष्प्रचार मेरे खिलाफ कर रहे हैं कि मैंने किसी को समर्थन दे दिया। मैंने किसी को समर्थन नहीं दिया। मैं उस वीडियो को देखूंगा किसने वीडियो जारी की है। अगर किसी ने झूठी वीडियो जारी की है, मैं उसे कोर्ट में लेके जाऊंगा और कानूनी कार्रवाई करूंगा, मानहानि का दावा करूंगा। मैं चुनाव लड़ रहा हूं। कल बात हो रही थी बिल्लू जी से, जिनके पर आप आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सारे गुंडे इकट्ठे होकर मेरा चुनाव खराब कर रहे हैं। गुंडा बदमाश बिल्लू पहलवान है, उसका परिवार है। एक केस नहीं है। सबसे पहले एक मधु रहती थी झड़िया मार्केट में, उसको मार के डाल दिया। आज भी और टेढ़ी टेढ़ी चलती है। उसके बाद बुद्धा तायर उसको मारा। हमारे बेटे के साथ झगड़ा किया। कितने ही लोगों के साथ रोजाना झगड़ा करते हैं। और ये अन्याय और अनीति पिछले 30 साल से चली आ रही है। अब लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बार लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है और ये बौखलाए हुए हैं, चुनाव हारने जा रहे हैं। पार्टी ने भी इनका टिकट काट दिया। ये 100% चुनाव हारेंगे। उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। पर इतना छोटा सा चुनाव आखिर किस ओर जा रहा है कि वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि सारे गुंडे इकट्ठा हो गए, आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। ये सब आखिर राजनीति किस ओर जा रही है? मैंने आज तक कोई झगड़ा नहीं किया। मेरे खिलाफ कोई FIR नहीं। इनके खिलाफ 50 FIR हैं। आज मोहर सिंह आज भी जमानत पे है। जज ने जब फैसला किया हमारे केस में, जज ने इससे पूछा मोहर सिंह से, जेल जाना चाहता है या शांति से रहेगा? इसने हाथ जोड़ के कहा कि जी जेल नहीं जाना चाहता, शांति से रहूँगा। जज ने इसको 6 महीने के लिए पाबंद किया और ये आज भी जमानत पे है। लेकिन फिर झगड़ा कर रहा है। ये दोबारा फिर जेल जाएगा। कल हमने इसके खिलाफ FIR सुनील गोयल जी ने कराई है। हम उनके समर्थन में उनके साथ गए। हम अन्याय के खिलाफ चलते हैं। कोई भी अन्याय करे, बिल्लू पहलवान कोई भी अन्याय करेगा, मैं उसके खिलाफ रहूँगा, पीड़ित के साथ रहूँगा। किसी बिरादरी के साथ अन्याय होगा उसका विरोध करूँगा। वो कह रहे हैं कि हमारे घर का मामला था, हम घर में सुलटा लेते। इसको इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू बनाने की क्या जरूरत थी? घर का मामला बिल्लू पहलवान का और मोहर सिंह का झगड़ा होता है, वो घर का मामला होता है। आप दूसरे घर में और आदमी के जाके, एक व्यापार मंडल प्रधान के घर जाके रात को आप धमकी दे रहे हो। घर का मामला कहाँ रह गया? और घर का मामला था तो वहाँ 500 आदमी क्यों इकट्ठे हो गए? अपने घर में सुलझा देते। इनकी तो एक आदत है। पिछली बार उन्होंने वीरेंद्र शर्मा जी हैं, उनके साथ झगड़ा कर दिया। तब भी वहाँ थाने में पंचायत हुई। तब भी ये मेरे को एक बात कह रहे थे कि जी ये सराय का मामला, हम सराय में सुलझा लेंगे। मैंने उनको जब भी कहा था ये सराय का मामला है तो सराय में सुलझाते। अब ये थाना पल्ला में है, आप थाने में क्यों आए हो? एक पार्षद को लेके आए थे ये अजय बैसला को। मैंने कहा ये तो सराय का नहीं है, ये तो इमादपुर का है। तो ये उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं। अनपढ़ आदमी है, ये साइन नहीं कर सकता। अभी आपने देखा होगा पीछे के बयान चला था, फर्जी डिग्री फर्जी डिग्री। ये साइन नहीं कर सकता, कभी इसे साइन करा के देख लेना। अगर ये साइन कर दे तो राजनीति छोड़ दूंगा। वार्ड 24 की मुख्य समस्या क्या क्या देखने को मिल रही है आपको? समस्याएं ये लोग खड़े हैं। अगर बरसात हो जाए आप इन गलियों में घुस नहीं सकते। 30 साल में ना पीने का पानी आया, ना सीवर आया, ना गलियों में टाइल लगी। यहाँ अभी तिलपत रोड पे इनकी मार्केट है, वहाँ सीवर का पानी भी है, सीवर का लाइन भी बिछी हुई है, पीने का पानी भी आया हुआ है, नाली भी रोज़ उनके यहाँ साफ़ होती है। लेकिन उससे आगे 50 मीटर दूर शिव कॉलोनी है, छज्जन नगर है, ना वहाँ कोई पीने का पानी आया ना सीवर आया। जब ये अपने घर में पीने का पानी और सीवर का काम कर सकते हैं, और जगह भी इन्हें करना चाहिए था। इस बार जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। ये 100% चुनाव हारेगा और अपने घर बैठेगा। परिवर्तन में कौन आएगा? परिवर्तन में पंडित अवनीश कुमार शर्मा आएगा, आपका भाई आएगा। पुरानी पार्टी कहाँ जाएगी? आपकी पुरानी पार्टी के कैंडिडेट भी हैं, वो कहाँ जाएंगे? पार्टी ने इस बार जानबूझ के मुझे जिताने के लिए, एक पूर्व पार्षद को हराने के लिए कमज़ोर कैंडिडेट खड़ा कर दिया। वो पार्टी का है नहीं, वो तो कांग्रेसी है। जब MP का चुनाव हुआ तो महेंद्र प्रताप के साथ थे, और जब
विधायक का चुनाव हुआ तो ये लोग ललित नागर के साथ थे। ये तो कांग्रेस ही है, ये बीजेपी के नहीं है। मैं बीजेपी से और आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ। आज बीजेपी आरएसएस के लोग मेरे साथ हैं और 100% चुनाव जीतेंगे। आखिरी सवाल और है, वो कह रहे कि अवनीश शर्मा और भाजपा के जो लोग हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों ने एक दूसरे को समर्थन दे रखा है। मैंने किसी को कोई समर्थन नहीं दिया। बिल्लू पहलवान और ये जो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, ये 30 साल से एक साथ थे। ये हमेशा डेरी से इनको वोट मिलते थे, आज वो इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये दोनों 30 साल से एक हैं। मैं इनके खिलाफ हमेशा चुनाव लड़ा हूँ और आगे भी लड़ता रहूँगा। एक सवाल और है, वो कह रहे कि मेरे भाई ने गलती की, मेरे भाई ने किसी को धमकी दी, तो उसके मुर्दाबाद के नारे लगाओ। मेरे घर में घुस करके मेरे मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? किसी के घर में कोई नहीं घुसा। मोहर सिंह चुनाव नहीं लड़ रहा, चुनाव लड़ रहा है बिल्लू पहलवान। चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। मेरा कोई भाई, मेरा भतीजा अगर कोई धमकी देता है तो मेरे लिए दे रहा है, अपने लिए नहीं। मोहर सिंह को क्या लेना देना? चुनाव क्यों धमकी देगा किसी को? मोहर सिंह क्यों किसी को कहेगा बिल्लू के साथ लग जाओ? चुनाव बिल्लू लड़ रहा है और बिल्लू की सह पे मोहर सिंह काम करता है। निहाल बुजुर्ग आदमी है, उनके सह पे काम करता है। अगर ये उसको ना बचाएं, ये फिर अगर ये गलती मानने क्यों गए थे? अगर उसने धमकी नहीं दी तो बिल्लू पहलवान और निहाल जी गलती मानने क्यों गए थे? कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये तो फ़ोन पे है सारा कुछ, फ़ोन पे धमकी दी गई है, उसका तो रिकॉर्ड है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये उन पर आरोप है, पहले भी एफआईआर हुई है। इतना कुछ होने के बाद भी वार्ड 24 की जनता बार बार उन्हीं को जिता रही है, तो उनको क्या कहें? जनता उनको कभी नहीं जिताती। पिछली बार में जनता ने चुनाव जिताया, लगभग 8200 वोट मुझे मिले। ज़बरदस्ती मेरे को हरा दिया गया, मेरा सर्टिफिकेट छीन लिया। वो मंदिर में खड़ा होकर ये कह दे कि मैं ईमानदारी से जीता हूँ, आज भी चुनाव छोड़ दूंगा। वो बेईमानी से जीता है हमेशा। जब पिछले 30 साल से वो बेईमानी से जीतते चले आ रहे हैं। एक बार फिर जीतेंगे? नहीं जीतेंगे इस बार कोई चांस नहीं। पिछली बार बीजेपी का टिकट लेके जीत गया। अगर बीजेपी का टिकट नहीं होता तो जमानत जब्त हो जाती। इस बार जमानत जब्त होगी इस आदमी की।